बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। मोअज़्ज़ज़ सामीन, आपका होस्ट कामरान सलीम हाज़िर खिदमत है। आज की इस नशिस्त में जैसा कि हमने एक अपना नया टॉपिक शुरू किया है होरोस्कोप के हवाले से, उनकी गाइडलाइंस, रेमेडीज़, रूहानी हेल्प, रूहानी इमदाद, तो उसके हवाले से कुछ चीज़ें आपके पेश गुज़ार करूँगा कि इस माह नवंबर में बुर्ज मीज़ान वाले ख़वातीन व हज़रात के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या क्या वज़ाइफ उनको करने चाहिए, कौन कौन से सदक़ात उनको करने चाहिए, कौन सा पत्थर उन्हें पहनना चाहिए, कौन सी डाइट्स, खाने पीने की अशिया में उनका होना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों का जो तल्लक है इंसान के जिस्म से होता है, इंसान की सारी बॉडी लैंग्वेज से होता है, वो आपकी फ़िज़िक्स से है, आपकी हेल्थ से है, आपके लक से है, आपकी समझ लें कि सर्कुलेशन ऑफ बॉडी की जानिब से है, आपकी ज़िंदगी में जो चीज़ें होती हैं। हर एक इंसान में अल्लाह ताला ने बेशुमार क्वालिटीज़ डाली हैं, बेशुमार जो है ना खुसूसियात का हामिल है इंसान। तो बात करने का मकसद है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि हर आने वाली जो वीडियो है वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे और आपकी मुस्बत रहनुमाई की जाए कि ये चीज़ें आपके लिए बेहतर हैं। इन चीज़ों के करने से आपकी लाइफ में आसानियाँ आ सकती हैं। इन चीज़ों की बदौलत अल्लाह ताला आपको मुश्किलात से बचा सकता है। देखिए, इंसान का दुनिया में आना, एक आप दुनिया में हम जब आते हैं तो एक एग्ज़ाम देने के लिए आते हैं, बाद में तो हमने दुनिया से जब पर्दा फरमाना है, उसके बाद हमारे उसने इखलाक के अवामिल हैं, इखलाक ही हमारा बाकी रहेगा। तो आते हैं अपने टॉपिक के जानिब। इस मंथ में, इस महीना के अंदर आपको कौन सी सूरह मुबारका की तिलावत करनी चाहिए। कुरान का एक एक जुमला, कुरान का एक एक लफ्ज़ आपके लिए सरचश्मा हिदायत भी है और शिफा भी है। तमाम उम्मा मुस्लिमा के लिए कुरान का एक एक मायनी जो है वो शिफा है, एक एक जुमला रहनुमाई है, हिदायत है। तो इस माह नवंबर में बुर्ज मीज़ान वाले अफराद के लिए जो है कि उन्हें कौन सी सूरह मुबारक, मंथ ऑफ द सूरह जो है उनकी सूरह इब्राहीम है, उन्हें चाहिए सूरह इब्राहीम को पढ़ें और उसके साथ सूरह तहरीम को पढ़ें, सूरह कदर को पढ़ें और सूरह अलम नशरा को पढ़ें और सूरह रात को। मैंने आपको पहले भी बताया था अपनी वीडियोस में कि मैं 5 सूरह मुबारका का वज़ाइफ़ा बताता हूँ पूरे महीने के लिए। इनको वक्तन फ़वक्तन आपको पढ़ना चाहिए। सूरह इब्राहीम को आपने मामूल से पढ़ना है, बाकी जो 4 सूरह मुबारका हैं वो आपने वक्तन फ़वक्तन पढ़नी है। मंथ ऑफ द सूरह इब्राहीम है और उसके बाद आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के ऊपर दरूद व सलाम को मामूल बनाएं। नमाज की पाबंदी करें, नमाज को अपनी रूटीन में लेके आएँ। जैसे जैसे आप अल्लाह की बारगाह में सरबसजूद होंगे और तिलावत कुरान करीम करेंगे और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के ऊपर दरूद व सलाम पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला कोई भी नेगेटिविटी आपके पास नहीं आएगी, कोई नेगेटिव एनर्जी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती, किसी किस्म की परेशानी आपके इर्द गिर्द नहीं आ सकती। आप अगर परेशानियों से बचना चाहते हैं तो इन सूरह मुबारका को मामूल बनाएं। अगर आप बीमारियों में मुब्तला हैं तो फिर भी आपने इन सूरह मुबारका से रहनुमाई हासिल करनी है। आपको माली मसाइल हैं तो फिर भी आपने इन्हीं सूरह को इस माह में पढ़ना है। पढ़ना तो पूरा कुरान चाहिए। हमारे घरों में कुरान पढ़े हुए हैं, हम पढ़ते नहीं। अब तो हमारे मोबाइलों में पढ़े होते हैं जी, हमारे पास टाइम नहीं होता कि कुरान मोबाइल में ही खोल के पढ़ लें। जदीद दौर आ गया, मसरूफ़ बहुत है, अपनी ज़िंदगी को टाइम दीजिए। इस वक्त आपको ख़ुद को टाइम देने की ज़रूरत है। टाइम आपका बदल रहा है, किस्मत आपकी बदल रही है, किस्मत में तब्दीलियाँ आ रही हैं। अब उन तब्दीलियों से फ़ायदा उठाने का वक्त है। बहुत सारी ऐसी गलतियाँ पीछे कर चुके हैं, गुजर चुकी हैं गलतियाँ हमारी। अब हमें आगे बढ़ना है तो उनके लिए प्लान करना होगा, उन गलतियों से सबक सीखना होगा, उन गलतियों से मज़ीद बचना होगा कि दोबारा वो गलतियां ना की जा सकें। अगर हम दोबारा वही गलतियां रिपीट करते रहेंगे तो फिर हमें आगे बढ़ने में मुश्किल होगी।
अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो डेफिनेटली उसके ऊपर हमें वर्क करना होगा। तो ये 5 सूरह मुबारक को अपना मामूल बना लें। और उसके बाद सदका क्या करना चाहिए, सबसे अहम बात कि आपकी रेमेडीज़ क्या हैं। ये रेमेडीज़ ही हैं, ये स्पिरिचुअल हीलिंग्स ही है जो आपको बताई जा रही, ये आपकी रूहानी गाइडलाइंस हैं, ये रूहानी मशावरत है। ये मशावरत इसलिए आपको दी जाती है कि आप अल्लाह की बारगाह में आएँ, अल्लाह के करीब हों। जब अल्लाह के करीब होंगे तो इंशाअल्लाह ताला आसमानी कौंसल के फैसले भी मेरा रब ही फरमाता है, फिर आसमानी कौंसल के फैसले भी आपके हक में होंगे, आपकी रुकावटें भी दूर होंगी, आपके मसाइल भी ख़त्म होंगे। इस मंथ का जो सदका है वो भी मैं बता देता हूँ। सुनहरी कपड़ा, गोल्डन कपड़ा, सुनहरी कपड़ा, उसको सदका करें। उसके बाद अंडों का सदका करें। आपने पीर वाले दिन 11 अंडे सदका करने हैं। 11 नहीं कर सकते तो 2 भी कर सकते हैं। 11 नहीं कर सकते तो आप 2 अंडे भी सदका कर सकते हैं, जितनी आपकी पॉकेट आपको इजाज़त देती है। ये ज़रूरी नहीं कि आपने बड़ा सदका करना, छोटा भी करेंगे। जब ज़्यादा पैसे आ जाएं तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, उसमें किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है, किसी किस्म का कोई अबहाम नहीं है। तो उसके बाद आपने सफ़ेद चावल जो है उसका भी सदका कर सकते हैं। जुमे वाले दिन सफ़ेद चावल का सदका कर लें, मंगल वाले दिन सुर्ख लोबिया का सदका कर लें, काले चने का सदका आप हफ्ते वाले दिन करें। यानी कि 5 किस्म के मैंने सदकात आपको बताए हैं इस मंथ के लिए। अगर ये आप 5 सदकात अपने मामूल बना लेते हैं, गाहे बगाए इस महीने में आप करते हैं, मंथ ऑफ द जो सदका है वो सुनहरी कपड़ा है, वो आपने एक दफ़ा सदका करना। बाकी चीज़ें जो हैं वो आपने वक्तन फ़वक्तन अपने इस माह नवंबर में करनी है। तो इससे ये होगा कि आपकी नेगेटिविटी ख़त्म होगी, आपकी जो रुकावटें हैं वो ख़त्म होगी, आपकी लाइफ में बेटर फीलिंग्स आएंगी, आप कामयाबी में जाएंगे। लोगों की नज़रें बस से बचने का आसान हल है। और मंथ ऑफ द स्टोन जो है, लकी स्टोन जो है वो आपके लिए क्या है, मंथ ऑफ द स्टोन आपके लिए जेड है। आपको चाहिए कि नवंबर में आप जेड पहने, जेड से भी आपको फ़ायदा होगा। मंथ ऑफ द नवंबर अगर आप जेड पहनेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको मुकम्मल फ़वाइद हासिल होंगे जेम स्टोन के। ये आपके मिजाज को बदलते हैं, आपके मिजाज के अंदर तब्दीली लेके आते हैं। ये हातमी नहीं होते, ये आपके मिजाज में तब्दीली लेके आते हैं। ये आपके लक को बढ़ाते नहीं हैं, आपके मिजाज में ठंडापन, अच्छापन, आपकी गुफ्तगू में फूलों की जो तब्दीलियाँ आती हैं, तो उसके लिए मिजाज को बदलना ज़रूरी होता है। तो स्टोन हमेशा आपके ऊपर थोड़े बहुत असरात करते हैं, मेंटली तौर पे आपको स्ट्रॉन्ग करते हैं। दूसरा, डाइट ऑफ द मंथ, इस माह आपने कौन सी चीज़ें खानी है, क्या चीज़ें खाएं जिसके बदौलत आपकी हेल्थ बेहतर रहेगी। आपकी जो हेल्थ है वो काफ़ी वीक है, न्यूट्रिशन की वजह से आपको बॉडी वीकनेस का भी सामना है। ख़वातीन हज़रात को, ख़वातीन खाना को भी बहुत सारी वीकनेस का सामना है। उनका अक्सर औकात ही ब्लड प्रेशर का इशू जो है वो सॉल्व नहीं होता, बीपी के जो मामलात हैं, तो उसके लिए उन्हें चाहिए कि इस मंथ जो है वो अपने डाइट्स में नट्स का इस्तेमाल करें। नट्स में सबसे ज़्यादा अखरोट का इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। जब आप अखरोट का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। और उसके बाद नारियल का इस्तेमाल भी करें, नारियल का इस्तेमाल भी आपके लिए फ़ायदेमंद है। नारियल भी आपकी सेहत का नवंबर में बहुत एक अहम जुज़ है। और उसके बाद खाने पीने में आपको एहतियात करनी चाहिए, तली हुई चीज़ों से, चटपटी चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए, ऑयली थिंग्स से अवॉइड करना है। और आपको चाहिए कि फ़्रेश जूसेस इस्तेमाल करें, फ़्रेश फ्रूट वगैरह खाएं, फ़्रेश सब्ज़ियां उनको अपने मामूल में लेके आएँ। इंशाअल्लाह ताला इन तमाम रेमेडीज़ करने से आप बहुत सारी परेशानियों से बच जाएंगे, आपकी हेल्थ बेहतर होगी, आपके लक में इजाफा होगा, आपकी नेगेटिविटी ख़त्म होगी, आप नज़र बस से महफूज रहेंगे, बहुत सारे मसाइल से बच सकते हैं। तो इजाज़त चाहता हूँ आपसे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। शुक्रिया।